गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी तक मैंने आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की थी और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको मैंने नोमेनक्लेचर के बारे में कुछ बेसिक आइडिया दिया था, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले बताया कि जो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस के बेसिस पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सबसे पहले आए थे या उनका जो नेम रखा गया वो किसके बेसिस पे रखा गया था, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस। ठीक है, तो जहाँ से वो मिले हैं उनके बेसिस पर उनका क्या रखा गया, नाम रखा गया। जैसे आपको मैंने बताया एडिपिक एसिड है, एडिपिक एसिड का नेम क्यों रखा गया, क्योंकि वो एप्पल से मिला था। ब्यूटाइलिक एसिड का नाम ब्यूटाइलिक एसिड क्यों रखा गया, क्योंकि वो बटर से मिला। ठीक है ना। इसी प्रकार सिट्रिक एसिड का नाम सिट्रिक एसिड क्यों रखा, क्योंकि वो सिट्रस फ्रूट यानी किसी नींबू से मिला। ठीक है ना। इसी प्रकार फॉर्मिक एसिड का नाम फॉर्मिक एसिड क्यों रखा गया, फॉर्मस एंड से मिला हो, इसलिए या लाल चींटी से मिला, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया, फॉर्मिक एसिड। ऐसे ही आप इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर को सीखने के लिए कार्बन नंबर 1 से लेके 100 तक के जो जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो मैंने आपको बताए थे। कार्बन नंबर 1 हो तो उसको क्या कहते हैं, मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, हैप। कार्बन नंबर 1 हो तो उसको क्या कहते हैं, मैथ। टू कार्बन हो तो उसको क्या कहते हैं, एथ। 3 कार्बन हो तो उसको क्या कहते हैं, प्रो। 4 कार्बन हो तो ब्यूट, पैंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक। अगर 10 आ जाए तो अनडेक, 12 हो जाए तो डोडेक, 13 कार्बन आ जाए तो ट्राइडेक। ठीक है ना। 14 आ जाए तो टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, ऑक्टाडेक, नॉन डेक और लास्ट में आइकोस। फिर वही अपन 100 तक गए थे, वैसे अपना 20 तक काम हो जाएगा। अब देखिए, जो बेसिक किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर सीखते हैं तो उसमें 3 चीजें आती है। ठीक है ना, वो आपको पता होनी चाहिए। वैसे पता होगी, क्लास 11 में आप पढ़ के आ चुके होंगे। सबसे पहले होता है आपका उसका मेन नेम, फिर होता है उसमें आपका सफिक्स, जिसको हिंदी में आप क्या कहते हैं, अनुलग्न। ठीक है ना। और जो पहले लगता है उसको क्या कहते हैं, प्रीफिक्स, इसको क्या कहते हैं, पूर्व लग्न। ठीक है ना। अब जो मेन नेम होता है वो रखा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन। मेन चेन में जितने कार्बन होते हैं उसके बेसिस पर यूज करते हैं। जैसे मेन चेन में 2 कार्बन आ जाए तो एथ, 5 कार्बन आ जाए तो पेंट यूज करते हैं ना, वो वाला। ठीक है ना। अब सफिक्स भी क्या होते हैं भैया आपके यहाँ पर 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका प्राइमरी सफिक्स, एक होता है आपका सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है भैया, एन, ई, आइन। ठीक है ना। सेकेंडरी सफिक्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, क्लियर है। फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर आप जिस सफिक्स का यूज करेंगे, जैसे अल्कोहल आ जाए तो आप क्या लगाते हैं, ऑल। ठीक है ना। एसिड आ जाए तो आप क्या लगाते हैं, ओइक एसिड, तो आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स। और जो आप लगाते हैं एन, इन, आइन, अगर सिंगल बॉन्ड है तो आप क्या लगाएंगे, एन। डबल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, इन। ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, आइन। ये आपका क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स। ठीक है ना। और अब प्रीफिक्स भी इसी टाइप से 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो आता है आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स, एक आता है आपका प्राइमरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन कौन से होते हैं और प्राइमरी प्रीफिक्स कौन कौन से होते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स होते हैं साइक्लो, बाईसाइक्लो और स्पाइरो। यानी साइक्लिक कंपाउंड के लिए जो वर्ड यूज किए जाते हैं वो सारी क्या होते हैं भैया, प्राइमरी प्रीफिक्स। और सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होते हैं, ऑल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। जितने भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होते हैं वो आपके क्या होते हैं भैया, सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है। 5 चीजें होती है, मेन चीज ध्यान रखना।
एक तो होता है आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स, एक होता है प्राइमरी प्रीफिक्स, एक होता है मेन नेम, एक सफिक्स होता है उसमें प्राइमरी सफिक्स, एक होता है आपका एसएस। तो फॉर्मूला क्या बनता है आपका है, एक तो एसपी, फिर पीपी, फिर एमएन, फिर पीएस, फिर एसएस। ये आपका बेसिक फॉर्मूला होता है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। ये मैक्सिमम 5 कंपोनेंट होते हैं, 5 कंपोनेंट से क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम आ जाता है, ठीक है ना। किसी को दिक्कत हो तो ध्यान दें, इसको हिंदी में कहते हैं प्राथमिक पूर्ण लग्न। हिंदी मीडियम वाले ध्यान दें, इसको क्या कहते हैं प्राथमिक पूर्ण लग्न। इसको साइक्लोइड कहते हैं, इसको बाइसाइक्लोइड कहते हैं, इसको स्पाइरोइड कहते हैं। इसको कहते हैं द्वितीय पूर्ण लग्न। द्वितीय पूर्ण लग्न में ऑल सब्स्टिट्यूएंट मतलब सभी प्रतिस्थापी समूह, ठीक है। ये आपका हो जाएगा प्राथमिक अनुलग्न, ये हो जाएगा द्वितीयक अनुलग्न। ये सारी चीजें किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में होनी चाहिए, ठीक है। आप सोच रहे हो साइक्लो बाइसाइक्लो स्पाइरो क्या होता है, ये कंपाउंड आपका क्या है साइक्लो है, ये कंपाउंड आपका क्या है साइक्लो है। अब ये आ जाए तो ये स्पाइरो है। अगर दो साइक्लिक स्ट्रक्चर आपस में किससे अटैच हो, सिंगल कार्बन से, सिंगल कार्बन से अटैच हो तो इसको क्या कहते हैं स्पाइरो। ये स्पाइरो है, तो ये दोनों क्या है साइक्लो है। लेकिन अगर दो साइक्लिक स्ट्रक्चर आपस में दो कार्बन से अटैच हो उसको क्या कहते हैं भैया बाइसाइक्लो। ये बाइसाइक्लो है, ठीक है। ये भी बाइसाइक्लो है, ठीक है भैया, क्लियर है। ये आपके दोनों एग्जांपल किसके हो गए बाइसाइक्लो के हो गए, ये आपके किसके हो गए साइक्लो के हो गए। रिपीट कर देता हूं, when the two cyclic structure attached with the single carbon atom is known as spiro compound, when the two cyclic structure attached by the two carbon known as bicyclo compound, ठीक है भैया। तो ये मैंने आपको कुछ चीजें बताई है जो आपको नोमेनक्लेचर के लिए आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके आगे इसके एग्जांपल्स जो है और कुछ रूल्स है वो अपन क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू।